वैसे कितना जालिम है ना तुम्हारा शौहर, इस हालत में तुम्हें किचन में भेजा हुआ है काम करने के लिए। मेरी फिक्र में घुलने के बजाय आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मनफी ख्यालात की झलक आपके चेहरे पर झलक रही है। वैसे बहुत जुबान चलती है तुम्हारी मेरे सामने। यही जुबान अगर सास के सामने चलाओ ना तो मानो। मेरी तालीम और मेरी माँ ने हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, उनसे मुकाबला करना नहीं। सही। 14 जमातों पे बड़ा मान है ना तुम्हें। मुझे मान नहीं, लेकिन हाँ, आपको एहसास कमतरी जरूर है अपनी 5वीं फेल होने पर। सही कहा ना मैंने? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि बेहतर कौन है और कमतर कौन। लगता है आपका ऑफिस नया है शायद। जी सर, अभी 1 हफ्ते पहले ही हमने अपना काम शुरू किया। इससे पहले हम किसी और फर्म के साथ काम करते थे। अच्छा। मुझे एक घर का नया डिजाइन बनवाना है। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी डिमांड्स और घर की लोकेशन हमें बता दें। ये तो घर वाली बताएगी जिसके नाम वो घर होगा। बताओ पिंकी बताओ। हाँ, आप मुझे अपनी कोई कैटलॉग वगैरह दिखाए ना, मुझे देखना आप किस तरह के डिजाइन बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप ये बताएं कि आप लोग पिएंगे क्या। सर एक काम करें, ये देख रहे हैं आप, ऐसा ही कुछ चाहिए। आप इसको फिलहाल मेरी तरफ से लॉक समझें, फिर हम फोन पे बात करते हैं, ठीक है? चल। मैंने बात की है रईस से अलग घर लेने की। आपको पता है इस बार तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि कह रहे थे कि हो जाएगा, बस थोड़ा अरसा लगेगा। मैं इसीलिए तो कहती हूँ अपने मियाँ से बना के रखो। ये तुम्हारी सास कब तक बैठी रहेगी? अरे एक ना एक दिन तो मर जाएगी, फिर तुम ही मालिक होगी उस घर की। हाँ, ऐसी किस्मत कहाँ मेरी। वो एक और आ गई है झांसे की रानी, मेरी सल्तनत में हिस्सेदार बनके। अरे वो क्या बेचती है तुम्हारे आगे? उसे तो दुनिया के अली बे ही नहीं आती। भाई अंदाजा लगा लिया मैंने एक ही मुलाकात में, बहुत सीधी है वो। फिर भी अम्मी, जहर लगती है वो मुझे। हर वक्त मुझे ऐसे एहसास दिलाती रहती है जैसे वो बहुत पढ़ी लिखी है, मुझसे बहुत प्यारी है, समझदार है। हाँ। बात सुन, वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। तू बस अपना फोकस अपने बच्चे और शौहर पे रख, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। हाँ, वो तो मैं ख्याल रख रही हूँ। रमीज में तो जान है मेरी, लेकिन आपको पता है रईस कभी कभी मेरा दिल इतना जलाता है कि मेरा दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास वापस आ जाओ। खबरदार, जो अगर ऐसा बेवकूफ़ी का कोई काम किया, औरत अपने घर में ही भारी होती है, बाहर निकलकर तो वो तिनके से भी हल्की हो जाती है। जो भी हो, बस तुम वहीं रहो उस घर में। अच्छा बात सुन, वो दवाई का क्या बना? अम्मी, वो दवा मैंने बदल दी है, बस आप दुआ कीजिए कि वो खा ले और हमें गुड न्यूज़ मिल जाए। अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो गुड न्यूज़ भी मिलेगी और वही होगा जो तू चाहती है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखो। गुल, थैंक यू कॉल करने के लिए। क्या बात है, तुम्हारा फोन आ रहा था। सब खैरियत है? कोई इमरजेंसी है क्या? मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बात करना अलाउ नहीं है,
ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे किसी ने मना नहीं किया है। बस मैं खुद ही बात नहीं करना चाहती। शायद मेरा इस वक्त तुमसे बात करना ज़रूरी है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे और भी काम है। तुम्हें जो कहना है प्लीज जल्दी कहो। और तुम जानती हो कि कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी एक फर्म खोली है। अच्छा, अगर ये बताने के लिए फोन किया था तो बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, ये बताने के लिए कॉल की थी कि आज नफीस आया था वहाँ किसी लड़की के साथ उसके लिए घर बनवाने। मैंने सोचा तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पे चीट कर रहा है। देखो गुल, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें वो धोखा ना दे और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। तुम सुन रही हो ना? अब तुम इस मकान के साथ क्या करने वाले हो? क्या मतलब है? मैंने क्या करना है इस मकान के साथ? मतलब ये कि सुरैया ने मुख्तारनामे पे दस्तखत करवा लिए हैं ना गुल के, ताकि तुम बैंक में रजिस्ट्री के कागजात दिखा सको, ताकि तुम्हारी दुकान बच जाए। जी मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन ये बात याद रखना नोमी कि ये घर तुम्हारे पास तुम्हारी बहन की अमानत है। हाँ, तो हम कौन सी इस मकान की ईंटें खाने वाले हैं? जब हमारा काम हो जाएगा तो आपकी बेटी की अमानत और उससे लौटा देंगे। वैसे उसको तो कोई मसला नहीं है, आप ही बिला वजह परेशान हो रही हैं। देखो बहू, मेरी बात समझो। नोमी ने अपने हिस्से के साथ जो कुछ भी किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुल के हिस्से। बस कर दें अम्मा, खुदा का वास्ता अब तो बस कर दें। हमेशा से आपने मुझ में और गुल में फर्क किया है, उसे हमेशा ऊपर रखकर मुझे हमेशा नीचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नोमान, पूरा खानदान जानता है बेटे से ज्यादा बेटी की तरफ आपका झुकाव है। हमें कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन आप ये नाइंसाफी करना ना बंद कर दें, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है। छोड़ो यार, रहने दो। मैं तो बचपन से यही देखता आ रहा हूँ और यही बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। खैर, काम खत्म हो गया तो चलो तैयार हो, चलते हैं फिर। तैयार ही हूँ कब से, आप ही का इंतजार कर रही थी। लेकर आती हूँ बिलाल को। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ जी, वो जरा बाहर जा रहे हैं पार्क तक। काफी दिनों से घर से निकले नहीं, सोचा जरा घुमाएं। मैं चलूं तुम लोगों के साथ? दिल बड़ा घबरा रहा है, ताज़ा हवा में सांस ले लूंगी जरा।